बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज जितना भी संसार में मोह का पसारा बढ़ता चला जा रहा है, चारों ओर मोह और ममता की काली अंधियारी छाई हुई है। सभी दुनिया में इंसान इस दुविधा में है, ऐसी दुख भरी अवस्था में है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे मेरे दुखों का निवारण हो। बड़ी असमंजस में पड़े हुए एक एक दिन व्यतीत कर रहे हैं। बेशक ये नव वर्ष शुरू हो गया है, 2025 ये हमारे जीवन में चल रहा है। सुमरन करने के लिए जो गुरुमुख प्रेमी तैयार हैं, सारी दुनिया बेशक मोह और माया में ग्रस्त हो, मोह और माया की वजह से दुखी हो, परेशान हो, गलतान हो, लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक जो बन गए हैं और भजन सुमरन करने का उच्च भाव भी रखते हैं, लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाते। कोई आलस्य है, प्रमाद है, कोई ढील है, कोई दबाव है, या फिर कोई शारीरिक परेशानी है। आज हम ये चर्चा करते हैं कि सुमरन करना चाहते हैं और सुमरन कर नहीं पाते, इसलिए कि गुरुमुख प्रेमियों के शरीर में बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि एक उम्र के पड़ाव में अगर 50 से ऊपर हो गए हैं, कार्य व्यवहार का बोझ अधिक होने के कारण, सांसारिक चिंताएं परेशानियां होने के कारण भी कमर में गुरुमुख भाई बहनों के अगर दर्द है, कमर में काम करते करते जो थकान हो जाती है, रोज सुबह से शाम तक बल्कि रात तक कार्यभार संभाल रखा जिन गुरुमुख भाई बहनों ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने, और इस थकान की वजह से सुमरन तक पहुँचते पहुँचते हमें आलस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उठना बैठना ना होता हो, सारा दिन जो काम करते हैं, लेकिन सुमरन तक पहुँचते पहुँचते फिर आलस और प्रमाद घेर लेते हैं। इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि आलस और प्रमाद से मुकाबला किया जाए, या फिर जैसे संसार के कार्य में खुशी खुशी थकने का हम
जिम्मा उठाए हुए हैं, हम थक लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, कमर को दुखा लेते हैं, लेकिन संसारिक कामों जिनको हमने तहे दिल से जरूरी मान रखा है, उन कामों की शुरुआत से पहले ही सुमरन को किया जाए, सुमरन का अवसर प्राप्त किया जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारण शरीर में ये परेशानी है, कमर दर्द है, हर हिसाब से हम समझ लेते हैं कि कमर दर्द की वजह से हम बैठ नहीं पाते और इसी वजह से सुमरन छोड़ देते हैं और अगर बैठने में कुछ हद तक दिक्कत होती है, सीधा नहीं बैठ सकते, थोड़ा झुक कर भी नहीं बैठते, कमर में अगर दर्द है तो वो दर्द तो रहेगा ही, और जब तक दर्द में ध्यान लगा रहेगा तो सुमरन भी नहीं हो पाएगा। और फिर इतनी तो हमारे अंदर अगर लगन हो तो फिर दर्द होवे ही नहीं। आज हम ये चर्चा करते हैं, एक समाधान खोजने की, समाधान करने की, समाधान पाने की, समझने की कोशिश करते हैं। अवश्य हमारा सुमरन आज से शुरू हो जाएगा। केवल इतनी सी बात है, घुटने दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, यानी बैठ कर के सुमरन करना मुश्किल हो रहा है। ना हम ठीक से बैठकर सुमरन कर पाते हैं, ना ठीक से लेट करके सुमरन कर पाते हैं। सुमरन तो बैठ कर भी होता है, लेट कर भी होता है, लेकिन लेट कर करने में भी असफल हो जाते हैं। लेट कर सुमरन करने की अगर हम शुरुआत करेंगे तो थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। बैठ कर अगर सुमरन करते हैं तो भी नींद आती है, लेकिन बैठे बैठे नींद आने पर नींद खुलती रहती है, झपकी आती रहती है, फिर सब सुमरन में ध्यान लगता रहता है, फिर झपकी आ जाती है, फिर खुल जाती है नींद, थोड़ी सुचेती हो जाती है। तो ये क्रम चलते 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 किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है, कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल होती है। जब जब नींद का झोंका आ जाता है, झपकी आ जाती है, और जब वो झपकी हटती है, नींद चाहे 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए भी आ जाए, बड़ा सुखद अनुभव भी होता है उसमें। और फिर जब नींद खुलती है तो बड़ा हमें एक तरह का झटका लगता है और बहुत कुछ चेतावनी हमें अपने ही अंदर से प्राप्त होती है। हमें महसूस होता है कि ओहो, मेरी आंख लग गई थी, मुझे झपकी आ गई थी, मेरा सुमरन टूट गया। अफसोस भी होता है और इसी को साथ के साथ सोचते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं और फिर सुमरन पे बैठ जाते हैं, चाहे कितनी बार झपकियाँ आए, लेकिन हमारा ये क्रम चलता रहता है। अब रही बात कमर के दर्द की, तो बहुत से गुरुमुख भाई बहन इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दर्द होने की वजह से, थोड़ी बहुत दिक्कत होने से अपना पूरा इरादा हम भजन सुमरन करने का कैंसिल कर देते हैं। भाव कहने का है कि आधा लेटकर और आधा बैठकर बड़ी कुशलता पूर्वक सुमिरन किया जा सकता है। अगर किसी को डॉक्टर ने बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर दिया हो, मना कर दिया हो, उसके लिए तो डॉक्टर की सलाह बेशक ज़रूरी है कि वो सोकर ही, लेट कर ही करे। लेकिन एक नॉर्मली बैठने से कमर दर्द होती है,
बहुत से ज़रूरी काम हम करते भी हैं, लेकिन ये काम हम इतना ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए इसमें लापरवाही हो जाती है। तो इसका समाधान हम ये कर रहे हैं। और अगर घुटनों में दर्द होता है तो आलती फालती मारने में दिक्कत होती है, तो ये दोनों समाधान एक साथ भी समझो हो सकते हैं। या जिसके केवल घुटनों में दर्द है कि वो मोड़ने में असफल रहते हैं, आलती पालती नहीं मार सकते, तो वो किसी हद तक समझें। कहने का मतलब है कि नीचे बैठने की तो बात ही नहीं है। अभी ऐसा अधिकतर होता है कि बेड पर, तख्त पोष पर, चारपाई पर ही भजन सुमरन हुआ करता है। नीचे फर्श पर बैठने वाले फर्श पर बैठकर भी बखूबी भजन सुमरन किया करते हैं। बड़े सुंदर ऐसे गुरुमुख प्रेमियों ने, भाई बहनों ने धरती पर ही अपने आसन बनाए हुए हैं, गलीचे बिछाए हुए हैं, या दरी बिछाई हुई है, या कोई गद्दा बिछाया हुआ है, और वहीं पर रोज का एक नियमित स्थान है, उसका एक अलग आनंद है। लेकिन फिर कोई ये कहे कि क्या उसके अलावा आनंद नहीं, तो उसके लिए भी ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि आनंद कहीं किसी जगह विशेष में नहीं है, आनंद किसी स्थिति में नहीं है कि ऐसे बैठो तो आनंद मिलेगा, या ऐसे इस जगह पर बैठो तो आनंद मिलेगा, या ऐसा नहीं किया तो आनंद नहीं आया, वैसा नहीं किया तो। समझने का भाव यह है कि आनंद जो है वो हमारे भीतर है, और हम सुमरन के द्वारा आनंद प्राप्त करने का ही ये भजन सुमरन करने का ये जो नियम है, भीतर से आनंद को प्राप्त करना, इसीलिए सुमरन करते श्री गुरु महाराज जी हमें रोज रोज। अभी भी कुछ दिन पहले जो नया साल आने वाला था, तो श्री गुरु महाराज जी जैसे सब गलतियां माफ़ करवाते हैं बीतते साल में, नए साल से पहले भी और नए साल के शुरुआत के दिन भी, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसे जैसे जिसको होता है कि ये किसी न किसी प्रकार से हमारी पुकार होती है, हो सकती है कि हे गुरु महाराज जी हमारी गलतियों को, पुरानी गलतियों को सब माफ़ कर दीजिए। तो ये गलतियां माफ़ करवाने का गुरुमुख प्रेमियों का जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना हुई, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि सारी गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी, सारी गलतियां माफ़ हैं, लेकिन 2 घंटे सुमरन जो करने के लिए आपको कहा गया है, अगर सुमरन नहीं करते हो, जो सुमरन नहीं करता है, या जिसने बीते समय में, बीते वर्ष में सुमरन नहीं किया है, वो गलती माफ़ नहीं होगी। तो हम ये समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कितना जरूरी ये सुमरन करवाने का मिशन है श्री गुरु महाराज जी का। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सुमरन करने के लिए जो हिदायत आप लोगों को दी जाती है, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की अपनी निजी मौज से आपको ये उनका संदेश सुनाया जाता है, और वो धुर दरगाही वचन है, धुर दरगाही मौज है उनकी।
और फिर ये हम समझें कि भजन सुमरन किसके लिए करते हैं हम? अपने लिए, गुरु महाराज जी के लिए नहीं करते हम कि हम गुरु महाराज जी को सुखी बना रहे। हाँ, गुरु महाराज जी को हम निश्चिंत अवश्य करते हैं, क्योंकि उनको खुशी होती है, वो हमें अपना समझते हैं, हम उनके अपने हैं। और ये अलग बात है कि वो भी हमें अपने लगने लग जाएं, हम भी उनको अपना समझते हैं कि नहीं, ये तो हम जानते हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि हम गुरु महाराज जी को कितना अपना समझते हैं। अगर अपना समझते हैं तो फिर उनकी जो मौज है, उनकी जो वाणी है, जो उनकी वचन है, उनको मानना कितना जरूरी हो जाता हमारे लिए। इसमें कोई बहाना बनाए, भला बहाना आज तो हम बना लेंगे, गुरु महाराज जी को सुना लेंगे, गुरु महाराज जी तो सुन लेंगे, वो बड़े दयालु हैं। कुछ भी हम जाकर कहते हैं वो हमें पलटकर हमारे शब्दों के अनुसार कभी जवाब नहीं देते, केवल देखते रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं, अंदर अंदर से हमें प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं कहते, कोई ऐसा वचन नहीं करते। लेकिन सुमरन की बात पर फिर भी सख्ताई से, सख्त लहजे में फरमा देते हैं कि सुमरन अगर नहीं होता तो फिर क्या 84 लाख योनियां भुगत पाओगे, इतने करोड़ों जन्मों का भार सहन कर पाओगे? यानी वो भी उनको बड़ा दर्द होता है तभी कहते हैं। बाकी तो अनेकों ऐसे काम हम करते हैं, ऐसे पाप कर जाते हैं, ऐसे गुनाह कर जाते हैं, गुरु महाराज जी किसी के लिए जतलाते नहीं हमें। तो क्या वो जानते नहीं हैं हम पल पल में क्या कर रहे हैं? क्या गुरु महाराज जी नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। बहुत पहले की श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की एक मधुर लीला है कि एक दिन एक भगत जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में हाजिर हुआ, नया नया आया। उस वक़्त बहुत कम संगत हुआ करती थी। ये टेरी, लकी मरवत, कृष्ण द्वारा जब वहाँ ये शुरुआत हुई सत्संग का प्रचार करने की, श्री आनंदपुर धाम की रचना से पहले की ये लीला है, तो बड़ी सादगी का यूँ तो वक्त होता था। सादा लिबास, सादा विचार और सादगी के पसंद करने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन फिर भी ये समझने की बात है, वो व्यक्ति जो भक्त बन कर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया और श्री गुरु महाराज जी से नाम की दीक्षा लेकर, यानी दीक्षित होकर के फिर वो सेवा करने लगा श्री दरबार में, वहाँ आश्रम पर। और लंगर के सामान वगैरह खरीदने की तो जो जिम्मेदारी थी मेला राम जी के जिम्मे कर दी। उनकी सतगुरु निष्ठा में, उनकी गुरु निष्ठा जो है सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थी। इसलिए माया के चक्कर ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। यानी पूरा विश्वास नहीं था,
पूरा विश्वास न होने के कारण भजन अभ्यास में भी तो कोई आनंद आता नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि 4 दिन इस स्थान को छोड़कर व्यापार करके जीवन निर्वाह किया जाए। तो मंजिल और लक्ष्य बदल लिया उसने। कहाँ भक्ति और परमार्थ मंजिल था, भक्ति मंजिल थी, लक्ष्य था आश्रम में रहना और लंगर का सामान खरीदने की जो जिम्मेदारी थी वो मिली हुई थी। अब वो सब छोड़ करके अब जो जगह बदल ली, विचार बदल लिए, तो काम भी बदल गया, साधन और काम भी बदल गया। अब जीवन का लक्ष्य परमार्थ का तो रहा नहीं, क्योंकि परमार्थ के रास्ते से तो हट गए। पहले दिल लगता नहीं था और अब बिल्कुल हट गए। अब तो केवल स्वार्थ ही स्वार्थ रह गया था। तो वो बाजार जाता तो सैकड़ों माल खरीदता, है वो वहीं उस काम में लगा हुआ है, लेकिन अब वो सामान खरीदने में जो अनेकों आइटम खरीद के लाता तो वो खुद भी गोलमाल करने लगा। और उसकी हालांकि चोरी किसी ने पकड़ी नहीं और ना किसी ने जतलाई। इसलिए उसके मन में ये विचार पक्का हो गया कि श्री गुरु महाराज जी को लोग अंतर्यामी कहते हैं। अगर अंतर्यामी होते तो मेरी हेरा फेरी से मुझे जरूर रोकते, मुझे मना करते। तो इसी के चलते एक श्रद्धालु ने बहुत अच्छा घोड़ा ला करके श्री गुरु महाराज जी को अर्पण किया। स्वामी जी ने इस घोड़े को नहलाने और उसकी देखभाल करने का जिम्मा भगत मेलाराम जी को दे दिया। एक दिन मेलाराम घोड़े को नहलाने के लिए चनाव नदी पर ले गया। घोड़ा जो है गहरे पानी में चला गया और फिर नदी में बह गया। मेलाराम रोनी सूरत बना के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, मेलाराम, उसने कुछ बताया नहीं। मेलाराम ने, श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से फरमाया, मेलाराम रोता क्यों है, क्या हुआ जो घोड़ा बह गया? तो मेलाराम ने विनती की, महाराज मैंने दरबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये नुकसान तुमने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं। दुख और पश्चाताप तो उस नुकसान पर करो जो तुम जानबूझकर गुरु दरबार का कर रहे हो। श्री गुरु महाराज जी के मुख से ये वचन सुनते ही भगत मेलाराम पर बिजली गिर पड़ी। उसने जितने पाप किए थे उसके सामने आ गए। श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़कर वो बोला, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ। तब श्री गुरु महाराज जी ने जो उसने अपने मुंह से अपनी सारी करतूतों को बताया, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपार कृपा करते हुए उसे क्षमा कर दिया। और अंतर्यामी प्रभु बड़ी दया की भरी हुई नज़र से उसको देखने लगे। और यही एक भाव होता है श्री गुरु महाराज जी का। जब इस प्रकार देखते हैं तो हमें निहाल कर देते हैं, हमें गुनाहों से छुटकारा कर देते हैं। वही मेलाराम था जो किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के आगे आकर हाजिर हुआ, नाम लिया,
नाम का दान मिल गया। श्री गुरु महाराज जी ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लंगर के लिए सामान खरीदने की जिम्मेदारी उसको दे दी। अब उसका विश्वास पक्का नहीं था गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी समझता ही नहीं था। लोग कहते हैं, बस ये समझता था कि लोग कहते हैं श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, ये सुनता था वो। उसकी श्रद्धा अगर थी तो इतनी थी कि बस लोग कहते हैं उन्हीं बातों में वो सुन करके लगा पड़ा था, लेकिन खुद को नहीं यकीन आ रहा था कि मेरे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। उसके मन में संदेह था कि अगर श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी होते तो मुझे रोकते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा करी। वक्त आने पर उसे रोका भी, जतलाया भी कि तुम कितना दरबार का नुकसान कर रहे हो। उसने तो केवल घोड़ा पानी में डूब जाने पर आकर के ये जिक्र भी नहीं किया, और श्री गुरु महाराज जी ने जतला दिया कि घोड़ा गया तो गया, कोई बात नहीं, रोते क्यों हो। और वो कहता है कि मैंने नुकसान कर दिया, अब घोड़ा बड़ा कीमती था। लेकिन गुरु महाराज जी ने वो जिक्र किया जो वो गुनाह छुपाए बैठा था। तब उसको यकीन हुआ कि मेरे श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। माफ़ी मांग ली और श्री गुरु महाराज जी ने माफ़ कर दिया। भाव कहने का इतना ही है कि हम कभी भी ये ना सोचें कि श्री गुरु महाराज जी कुछ जानते नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं। अपना बच्चा समझकर जैसे माता पिता उसके गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, अपने बच्चों की करतूतें क्या हम किसी को अड़ोस पड़ोस में, मित्रों को, दोस्तों को बताते हैं? नहीं बताते। घर में भी उसका अधिक जिक्र नहीं करते, सोचते हैं कि सुधर जाएगा, बच्चा है। तो गुरु महाराज जी भी हमारे परम पिता है, हमारी गलतियों पर पर्दा रखे रहते हैं। कभी विचार नहीं करते कि अगर छोटी मोटी बातें हैं उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत बड़ी बात है, जिसको लागू करने की जरूरत है, जो गहराई है, जो लाभ है बड़ा, वो सुमरन का है, जो हमें हर वक्त हिदायत करते हैं। और सख्त लहजे में, कभी विनम्र लहजे में, कभी प्यार से, दुलार से यही जतलाते रहते हैं कि सुमरन करना जरूरी है। तो फिर क्या हम उनके वचनों को मानने का प्रयास नहीं कर सकते? किसी भी तरह जितने काम कर कर के हम थक जाते हैं, वो क्या अपने काम हैं? वो क्या आत्मा के काम हैं? उनसे क्या आत्मा का भला होने वाला है? क्या उनसे लोक परलोक संवरने वाला है? क्या उनसे भगवान की, सतगुरु की प्रसन्नता मिलने वाली है? नहीं। लेकिन वो काम करके हम सुकून ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक तो मिला नहीं। समझना इतना है कि जिन जिन को अपना समझ करके हम अपने शरीर को थकाते हैं, शरीर को मिटाते हैं, श्वास श्वास करके हम अपने समय को खोते रहे हैं, खो देते हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, उनमें कोई भी अपना नहीं है। जिनको अपना समझकर जिनके लिए ये सब करते हैं, और सतगुरु तो हमारे अपने हैं। एक बार ऐसा महसूस करके देखें कि कौन अपना है, कौन पराया है, सब कुछ समझ में आएगा। अगर सतगुरु हमारे अपने हैं तो हमें सतगुरु की बात माननी चाहिए, उनके वचन मानने चाहिए, और सुमरन जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये अपने अंदर विचार पक्का करने की जरूरत है। तो
जो कर सकते हैं उनकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं। जो स्वस्थ हैं उनके लिए विचार नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो फिर अपने आप समझने का एक अवसर हमें मिल जाएगा कि जो शरीर से परेशान हैं, जब उनको इतना जरूरी है सुमरन करना, तो फिर स्वस्थ के लिए क्या नियम बनता है, तो वो सब अपने आप समझें और ये अच्छी तरह से वो जान लें कि नाम लेकर के, शब्द लेकर के अगर आज तंदुरुस्त दुरुस्त अवस्था में सुमरन नहीं करते तो एक दिन ऐसा तो आएगा ही कि ये शरीर है, शरीर ने तो किसी का साथ दिया नहीं, क्योंकि हर वक्त तो शरीर इतना तंदुरुस्त रहेगा ये हम भी जानते हैं कि कभी न कभी ये कमजोरी अवस्था में पहुंचेगा। लेकिन आज अगर तंदुरुस्त हैं तो ऐसी कोशिश करें, ऐसा भाव लेकर इस्तेमाल करें इस शरीर को, भजन सुमरन में लगाएं कि कोई दर्द वाली स्थिति पैदा ही ना हो। और ये ऐसा हो सकता है कि शरीर का अभ्यास हो जाए, बैठने की आदत पड़ जाए। जब सुमरन में लगन लगेगी ना, चाहे दर्द वाले हों चाहे बिना दर्द वाले हों, चाहे युवा हों या वृद्ध हों, जब जिस घड़ी जिस वक़्त सुमरन की लगन लग जाएगी, लटक लग जाएगी, जब ध्यान लगने लग जाएगा, प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते इस दौर में पहुंच जाएंगे, इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो सारे के सारे दर्द गायब हो जाएंगे। दर्दों में ख्याल बना रहता है, दर्दों में ध्यान लगा रहता है, तो दर्द ही पनपते रहते हैं। ध्यान अगर भजन सुमरन में लग जाएगा तो दर्द तो पता नहीं रहेगा कहाँ चला गया। जिन्हें घुटनों या कमर की तकलीफ हो या इस वजह से, कमर दर्द की वजह से आधा घंटा भी मुश्किल से बैठ पाते हों, उनके लिए भी है। हर प्रकार से जो जितना अधिक समझ रखने वाला हो उसको अधिक समझने की जरूरत है, और समझ हमारे अंदर भरी पड़ी है। हम किसी को कुछ सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बस केवल एक चर्चा कर रहे हैं, या यूं कहें कि ये श्री गुरु महाराज जी की कोई प्रेरणा है या एक ड्यूटी है, तो यूं समझ कर कि सभी हम मिलजुल करके, या ये कहें कि ऐसा जिक्र करके, ऐसे गुरु महाराज जी के वचनों को याद करके, सुन करके, सुना करके हम अपने आप को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी भाव से समझें, लेकिन सतगुरु के वचनों की अवहेलना ना हो हमसे, इसलिए ये जरूरी बन जाता है। अगर दर्द है तो अब हम विचार अपने अंदर ये पक्का करें कि जैसे बेड पर, पलंग पर हम सोते, आधा लेटकर और आधा बैठ कर के सुमरन कैसे करना है, ताकि घुटनों का भी रख रखाव हो जाए, बचाव हो जाए दर्द बढ़ने से, और कमर का भी दर्द न बढ़े, बचाव हो जाए। फिर इस अवस्था से अगर हम उबरते हैं, हमको ठीक लगने लग जाएगा। 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, थोड़ा थोड़ा हमें विश्वास होने लग जाएगा कि हम पहले नहीं बैठ सकते थे, अब बैठ सकते हैं। तो बीच बीच में बैठने का प्रयास करें। 10-20 मिनट आधा लेटकर आधा बैठकर सुमरन करें, उसके बीच में बैठ करके थोड़ा सीधा हो जाए। कोई कहीं जाना थोड़ी है, वहीं का वहीं ये सारा प्रयास करना है।
टांगों को लंबा कर दिया है हमने, कमर को लगभग बेड पर स्थिर कर दिया है, बैठे नहीं है, कमर को लगा दिया है बेड से, बस कुछ सिराणों का, पिल्लों का 1-2 सिराने जिनका आसरा लेकर के हम सिर को बेड पर नहीं रखना है, जितना सुविधाजनक स्थिति में हम अपने आप को बैठा सके। यानी कमर दर्द है तो कमर के ऊपर का जो आधी कमर से ऊपर का हिस्सा है, कंधे हैं, सिर है, ये सिराने पर, तकिए पर ऐसे सेट किया हो, ऐसे धरा हो कि पूरा धड़ हमारा कमर तक बेड पर लेटा हुआ है। केवल असली चीज क्या है भजन सुमरन की सफलता के लिए? वो तो केवल अंदर से अपने आप को सुमरन से जोड़ना, नाम से जोड़ना। ये जो मस्तक है, मस्तक पर जो ध्यान लगाते हैं, जो 10वां द्वार है आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, इसी मस्तक को बिल्कुल साफ, सीधा, सपाट और एक मजबूत अवस्था में रखने की जरूरत है। बैठ करके सुमरन करने का एक नियम आद जुगाद से चला आ रहा है। इसमें बहुत से लाभ हैं, लेकिन अगर दुविधा हो रही है कि हमने इस परेशानी की वजह से सुमरन ही छोड़ दिया है, या हम 2 घंटे कर सकते हैं पूरा तो आधे घंटे में छोड़कर भाग जाते हैं। हमें किसी भी हालत में 2 घंटे भजन करना है। तो इस प्रकार से हम जितना अधिक कर सकें। अक्सर क्या है, एक ये भी बात हमारे दिल दिमाग में रहती है कि हम घर में, अपने ही घर में हम सुमरन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर किसी का दबाव है, कोई मना करता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। घर का मालिक है, घर की मालकिन है, फिर क्यों स्वतंत्र नहीं है? ये ख्याल हमारे अंदर आता है। भगतानी ये सोचेगी कि भगत जी क्या कहेंगे, भगत जी ये सोचेंगे कि भगतानी क्या कहेगी, या बच्चे क्या कहेंगे। क्या इसी परवाह में हमने सुमरन छोड़ देना है? हम पूरी कोशिश करें। हमने श्री गुरु महाराज जी के मुख को देखना है, श्री गुरु महाराज जी के विचारों को देखना है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को देखना है, अपने लोक परलोक को देखना है, अपने 84 लाख योनियों के दर्द को देखना है, अपने शरीर के दर्द से थोड़ा समझौता करके शरीर को भी राहत देनी है, और श्री गुरु महाराज जी के वचनों की भी पालना करनी है, और अपना लोक परलोक भी संवारना है। देखो, जब सुमरन किसी भी प्रकार करते हुए, जो बैठ करके आराम से कर सकते हैं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे बैठ सकते हैं, कोई बड़ी आसानी से नहीं कह सकता कि मैं नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं कह सकता। बुजुर्गों की बात अलग है, लेकिन ऐसे ऐसे हमने खुद ने, सबने देखे होंगे कि 60 साल, 65 साल, 70 साल के हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो घंटों बैठे रहते हैं सुमरन में। ना सही संसारिक स्तर पर, कोई दुकान पर बैठा है, कोई कंप्यूटर पर बैठा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, यानी इतनी ऊर्जा शक्ति है उनमें, लेकिन सुमरन के लिए ये बात कहाँ से निकल कर आ जाती है कि हम तो नहीं बैठ सकते इतना देर, हम एक साथ नहीं कर सकते। तो ये पूरा जवाब जो है ये ठीक नहीं है, सबको सोचना होगा। लेकिन हम आज तो यही जिक्र कर रहे हैं कि जिनको वास्तव में थोड़ा पेन है, दर्द है, तो उसके लिए भी ये सुझाव बहुत मंगलकारी होगा। और जितना प्रयास हम करेंगे, ये यकीन करो कि ये सुमरन जो शुरू होगा, इस नाम की जो कमाई शुरू होगी, ये नाम ही खुद हमारी सारी व्यवस्थाएं करेगा।
थोड़ा बहुत जो दर्द होता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। ये सब विश्वास करने की ज़रूरत है। टांगों को लंबा कर दिया हमने, कमर को बेड पर रख दिया है, सिर्फ आधी पीठ, सिर, कंधे, मतलब ये तकियों के सहारे ही पलंग की टेक होती है, बेड की पीछे की, जिसको आसरा लेकर हम बैठे होते हैं, दीवार के साथ लगा होता है, या पलंग के साथ टेक जो बनी होती है उसी पर जहाँ हम सिराने रखते हैं, एक सिराना बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, कोई आड़ा रख दो, कोई तिरछा रख दो, वो सब अपने ज़रूरत के अनुसार। फिर इस अवस्था में जैसे आप लेट गए, आधे लेटे हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं, अब अपना सुमरन शुरू करो। देखो हमने श्वास को शुरू करना है, नाभि से श्वास हमारा चलता है सुमरन के लिए, नाभि वहीं की वहीं है, कंठ वहीं का वहीं है, हृदय वहीं का वहीं है, मस्तक वहीं का वहीं है, कहीं कुछ बदला नहीं है। तो सुमरन करने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर बैठ कर नहीं कर सकते फिर हमारा सुमरन ही नहीं होगा, हमारा जीवन सफल नहीं होगा, लोक परलोक नहीं संवरेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें आनंद की अनुभूति करनी है। जब तक हम ये यकीन नहीं करेंगे कि आनंद तो हमारे भीतर है और सुमरन हम अपने भीतर बेहतर प्रकार से अंतर्मुखी अपनी सूरत को करते हुए, अंदर ध्यान लगाते हुए, मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए, श्री गुरु महाराज जी का केवल ध्यान करने मात्र से मस्तक पर आकर के श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए ऐसे नजर आएंगे जैसे श्री दर्शन हाल में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये सब अपने भाव की बात है और फिर ये सिलसिला चलता चला जाएगा। श्वास हम ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे। कमर तो पलंग पर लगी पड़ी है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो बैठे ही नहीं हैं, हम तो सोए पड़े, सारी रात हम सोते हैं ना। तो अब हम सोए पड़े, हम चाहें तो 4 घंटे इस प्रकार से सो सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएं, थोड़ा बैठने की कोशिश कर लें, थोड़ा पूरा लेट जाएं, तकिए पिल्लो जो लगा रखें एक बार हटा दें, देखें कि आधा घंटा एक साथ करें, फिर आधा घंटा दूसरी पोजीशन में आ जाएं। कोशिश करें कि एक साथ कितना समय कर सकते हैं, कितने आधे घंटों को जोड़ सकते हैं। और ऐसी घड़ी आ जाएगी कि 2 घंटे कोई पता नहीं लगेगा कब गुजर जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है अभ्यास करते करते, लेकिन एक हौसला, जैसे हम संसारिक कार्यों के लिए देखो, जब कोई हमें घर में मिलने आ जाता है, जब कोई परिवार वाले, कोई रिश्ते वाले, कहीं कोई नई शुरुआत होती है, कहीं कोई डील होती है, कोई बिजनेस की डील होती है, ना चाहते हुए भी हम कितना कितना समय लगा देते हैं, कितने कितने घंटे बैठे रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कमर दर्द हो रही होती है तो भी बैठे रहते हैं। रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं, दिन का सफ़र होता है तो कौन सोने देता। स्लीपर क्लास हो या एसी कोच हो, बैठ के ही जाना पड़ता है। हवाई जहाज़ हो, बैठ के ही जाना पड़ता है। हवाई जहाज़ में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, और उसके आगे पीछे एयरपोर्ट पर वेट करने का समय अलग, उतरते वक्त, चढ़ते वक्त। तो क्यों ना हम ये विचार करें कि ये सुमरन जो है ये कोई सफ़र से कुछ अलग हिस्सा नहीं है, ये भी सफ़र है। ये सुमरन भी लोक से परलोक तक का सफ़र हो रहा है, ये जरूरी है। जब कोई जरूरी समझा जाता है तभी सफ़र करके हम कहीं जाते हैं। रेलगाड़ी का 5-7 घंटे का सफ़र होता है, 10 घंटे का होता है, 24 घंटे का भी होता है। अब हमारे रिश्तेदार कितने दूर हैं, संबंधी कितने दूर हैं, हमारे बच्चे कितने दूर हैं, जाते नहीं हैं क्या? अब कोई पंजाब में रहता हो, उनके बच्चे कहीं मद्रास में जाकर सेटल हो गए हो, तो पंजाब वाला सोचो मद्रास जाएगा
बेंगलोर जाएगा, कर्नाटका जाएगा, कितने घंटे लगेंगे? रेल के अंदर ही 30, 40, 50 घंटे लग जाएंगे, 60 घंटे लग जाएंगे। हवाई जहाज में जाना हो तो हवाई जहाज में बैठने के बाद 3-4 घंटे लग जाएंगे। उससे पहले अब कहाँ से फ्लाइट चलती है, कहाँ से नहीं चलती है, ये सारी बातें हैं। कितने घंटों का सफ़र करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, जाने के लिए कि एक घर हमारा यहाँ भी है, एक घर वहाँ भी है जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं। ज़रूरी समझ के सफ़र करते हैं ना। तो ये भजन सुमरन भी उस घर पहुँचने के लिए जो हमारा निजी घर है, जो हमारा असली घर है, ये सफ़र उस घर पहुँचने के लिए हमें करना ज़रूरी है। इससे बढ़कर ज़रूरी तो कोई सफ़र है ही नहीं। ये जो सफ़र हम करते फिर रहे हैं, दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं, बम्बई से कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कोई घूमने फिरने जा रहा है। बुजुर्ग बहन भाई हमारे इस दुनिया में कितने कितने दिनों का घूमने फिरने का टूर करते हैं। तन मन धन सब दाव लगा करके ये इंजॉय करते हैं, आनंद प्राप्ति के अंदर पूरी जुगत लगाते हैं। लेकिन जो भजन सुमरन में आनंद है वो संसारिक किसी क्रिया में प्राप्त होने वाला नहीं है। एक जरूरी सफ़र समझ करके एक रोज का जो ये सिलसिला है अभ्यास करने का, रोज का रोज जरूरी है। क्योंकि 24 घंटे हम पापों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, पापों में लगे हुए हैं, पापों में लिप्त हैं। और जो पिछले जन्मों में क्या क्या गुनाह करके आए हैं, क्या क्या पाप करके आए हैं, कौन माफ़ी करेगा हमें, कौन माफ़ी देगा हमें, कौन बचाएगा? यही हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिनका अवतार आज छठे रूप में हमारे सामने है, जो इतना गहराई से हमें कहते हैं। एक बार सोच करके देखो क्यों वो हमें इतना कहते हैं, क्यों समझाते हैं, क्यों बार बार जिक्र करते हैं। अभी कितने दिनों से श्री गुरु महाराज जी इसी हमारी चिंता को निवारण करने में लगे हैं। हमारी कितनी चिंताएं हैं हमें खुद पता नहीं। हमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम ऐसे टूटते हुए नजर आते हैं, बिखरते हुए नजर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे भूत भविष्य वर्तमान की सब कुछ जानने वाले हैं। हर वक्त हम ये ख्याल रखें कि मेरे श्री गुरु महाराज जी को सब पता है। जब सुमरन करने बैठे, आधा लेट कर आधा बैठ कर, श्री गुरु महाराज जी से बड़ा बड़ा स्नेह करते हुए निर्मल मन से, निर्मल भाव से भर करके श्री गुरु महाराज जी का मस्तक पर ध्यान करें। अभी करके देखो, अभी सोच करके देखो। सोचने के लिए कोई अवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। हम अभी कहीं नहा रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, हम दुकान पर पहुंच गए, अपनी नौकरी पर पहुंच गए, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं। मन के अंदर एक शीतल सी लहर पैदा करके देखो। श्री गुरु महाराज जी से एक बार जुड़ कर देखो। हम किचन में खड़े हैं, हम सोफे पर बैठे हैं। एक बार अंदर से ऐसा शुद्ध निर्मल विचार करके देखो कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें बुला रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं, हमें आनंद के भंडार से रूबरू करा रहे हैं। सुमरन का जो हमें कार्य समझाते हैं, युक्ति समझाते हैं, आनंद का भंडार ही तो है। भला हम आज नहीं समझे तो क्या कभी समझेंगे नहीं कि नाम की कमाई क्या है, सुमरन क्या है, भजन अभ्यास क्या है। आधा लेट कर आधा बैठ कर, जिनको कमर दर्द, जिनको घुटने दर्द, बिल्कुल कमर दर्द का एहसास नहीं होगा, घुटने दर्द का एहसास नहीं होगा, और हमारा सुमरन जो है बदस्तूर चलता रहेगा। लगातार सतत प्रयास हमारा जारी रहेगा। 2 घंटे बड़े आराम से निकल जाएंगे। अब हम ये कहेंगे हमारे पास तो समय नहीं है,
तो फिर बात दूसरी है। लेकिन कमर दर्द और घुटने दर्द, इसका समाधान तो लगभग निकल गया है, हो गया है। अगर हम इस वजह से दिक्कत में थे या हैं, तो ये समस्या आज से, अभी से ख़त्म है। हम पूरे यकीन के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ बैठ जाए, अपनी जगह निश्चित कर लें और जैसा भी अवसर मिलता है, जो भी समय निर्धारित करते हैं, बड़े प्रेम से, प्यार से, किसी को हाथ जोड़ना पड़े कोई बात नहीं, किसी से मीठा बोलना पड़े कोई बात नहीं, हम सारा दिन लगे रहते हैं कामों में, तो इतना हमें करने से कोई नहीं रोकता सिवाय हमारे मन के। और हम मन के कहने को छोड़ करके श्री गुरु महाराज जी के कहने पर लग करके अपना लोक परलोक तो संवारना है ना, नहीं तो फिर अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ समय पहले वचन फरमाए सबसे कि सब करोगे करोगे, सबने हाँ भरते कि फिर श्री गुरु महाराज जी ने धीरे से सबको हंसाया भी और कहा भी कि अगर नहीं करोगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने मधुर वचन फरमाए। सभी गुरुमुख प्रेमी हंसने लगे। श्री गुरु महाराज जी किसी भी प्रकार से हमसे सुमरन करवाना चाहते हैं और हम भी किसी भी प्रकार से सुमरन करके छोड़ें, सुमरन अवश्य करें, सुमरन अवश्य करें। सुमरन करने की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।